एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले विभिन्न फलनों के अवकल गुणांक या उनके अवकलज निकालना सीखा। अब ये अवकलज होते क्या हैं, इसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले एक शब्द आता है दर। दर क्या चीज़ है? जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, अगर कुछ समय में वो कुछ दूरी तय करता है, जैसे 5 सेकंड में 20 मीटर चल दिया, तो उसके दूरी तय करने की दर क्या है? 20 मीटर बटे 5 सेकंड, ये आ जाएगा 5 चौको 20, 4 मीटर पर सेकंड। तो जिस प्रति 4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर इसके दूरी तय करने की दर निकल गई, जिसे हम सामान्य भाषा में चाल कह देते हैं। तो जिसका हम भाग दे रहे हैं, उस राशि के सापेक्ष हम उस ऊपर वाली राशि की दर ज्ञात कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम किसी फलन का, जैसे y = fx कोई फलन है, तो जब हम dy/dx ज्ञात कर रहे हैं, dy/dx क्या था? y जो है dy जो है वो राशि y में परिवर्तन है, y में परिवर्तन है, और ये जो dx है ये x में हुआ परिवर्तन है। तो जब x में dx के बराबर परिवर्तन होता है तो y में dy के बराबर परिवर्तन हो जाता है। तो जब इस dy में हम dx का भाग दे रहे हैं, तो वास्तव में हम इस राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका जो पहला अनुप्रयोग है, अवकलज का अनुप्रयोग, वो हम किसी भौतिक राशि के परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल A = πr²। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या का फलन है। जैसे अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दें, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, त्रिज्या को कम कर दें, क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो त्रिज्या के परिवर्तन के साथ साथ उसका क्षेत्रफल भी परिवर्तित होता जाएगा। मीन्स ये जो क्षेत्रफल है ये त्रिज्या का फलन है, जैसे yx का फलन होता था। तो हमको इस क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, जबकि त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर है, प्रश्न इस तरह से पूरा होगा। अगर किसी पर्टिकुलर प्रश्न में आपको त्रिज्या दे रखी होगी, तो आप इस दर को किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो a है क्षेत्रफल, ये इसकी त्रिज्या का फलन है, r का फलन है। तो हमको इस क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है। इट मीन्स आपको dA/dr निकालना है। यानी कि जैसे आप y = fx में dy/dx ज्ञात करते हैं, y का आप x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलित करते हैं। तो यहाँ पर आपको d/dr ऑफ πr² ज्ञात करना होगा। पाई आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा d/dr ऑफ r²। और जैसे x के सापेक्ष d/dx ऑफ x² आपका 2x होता है, n x⁻n-1 वाले फॉर्मूले से, तो वैसे ही r के सापेक्ष r² का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। n r⁻n-1, 2r⁻2 - 1 मीन्स 1। तो ये आ गया आपका, इसको आप 2πr भी कह सकते हैं। और जबकि त्रिज्या r 3 सेंटीमीटर है, तो उस स्थिति में आपका जो dA/dr निकलेगा, dA/dr एट r = 3,
ये आ जाएगा आपका 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह आप 3 रख दीजिए, 3 दूना 6, 6 पाई। अब ये क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है, मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में रखते हैं, पर किसके सापेक्ष आप परिवर्तन की दर देख रहे हैं? त्रिज्या के सापेक्ष, और इसको नापते हैं आप सेंटीमीटर में। तो इसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये है अवकलज के उपयोगों में शामिल। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको दिया क्या है? सपोज घन का आयतन है आपका V, ये दिया हुआ है, अच्छा V नहीं दिया है आपको दिया है आयतन इस दर से बढ़ रहा है। आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है, लेकिन किसके सापेक्ष? पर सेकंड, मीन्स समय या t के सापेक्ष। मतलब आपको दिया है dv बाई dt, ये दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आपको निकालना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सपोज उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, तो आपको dA बाई dt निकालना है। अब आप जानते हैं घन का आयतन जो है वो समय का फलन नहीं है। घन का आयतन उसकी किनारे की लंबाई, या यूं कह लीजिए घन की भुजा का फलन है। v इज इक्वल टू होता है a क्यूब, जहां a घन की एक भुजा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो s होता है, या इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से दिखाइए, ds अपॉन dt आपको ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल s जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। उसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर, 6 उसमें पृष्ठ होते हैं, तो s इज इक्वल टू 6a स्क्वायर होगा। तो आपको ds बाई dt निकालना है। ये जो आपका v है ये भी a का फलन है, जहां a घन के एक किनारे की लंबाई है, और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये भी a का फलन है। तो इसके लिए आपको पहले dA बाई dt ज्ञात करना होगा। वो कैसे आप ज्ञात करेंगे? आपको dv अपॉन dt दिया हुआ है, तो इसका जो है t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या हो जाएगा? dv बाई dt इज इक्वल टू, अब चूंकि ये t का फलन नहीं है तो इसको आप 3a स्क्वायर इसके साथ dA बाई dt भी लिखेंगे। अब dv बाई dt का मान आपको दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt। देन dA बाई dt, इसके साथ का 3a स्क्वायर इस 8 के नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? dA बाई dt इज इक्वल टू 8 अपॉन 3a स्क्वायर। अब आपको dA बाई dt मिल गया। इसका उपयोग आप इसमें करेंगे। आपको निकालना क्या है? ds बाई dt। ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s का मान है 6a स्क्वायर, ये 6 कांस्टेंट है। a स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a इंटू dA बाई dt। a स्क्वायर का तो सिंपली x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से a टू द पावर n का n a टू द पावर n माइनस 1, बट ये a के सापेक्ष आप अवकलन नहीं कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको dA बाई dt भी लिखना होगा। नाउ 6 दूना 12a ये हो गया, और dA बाई dt का मान आप इसकी सहायता से निकाल चुके हैं, 8 अपॉन 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt का मान 8 अपॉन 3a स्क्वायर। 3 चक्कू 12, 8 चक्कू 32, और a स्क्वायर में a का भाग देंगे तो नीचे a बच जाएगा। और यदि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, a का मान अगर आपको 12 दिया हुआ है, तो आपका ds बाई dt आया
32/a ds/dt आपका आ गया 32/a। तो ds/dt एट a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 32/12। 4 3 12, 4 8 32, तो 8/3 क्या, यह है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर और टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं पर सेकेंड। तो अगर उसके आयतन के परिवर्तन की दर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थी, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अवकलन को किसी राशि के परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके अन्य उपयोगों के बारे में हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे।